हेलो डिजिटल मार्केटर्स, माय नेम इज कुमार संकल्प। कंप्लीट एसईओ ट्यूटोरियल फ्रॉम बिगनर टू एक्सपर्ट का आज हमारा 4th वीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है ऑन पेज एसईओ बेसिक, उसके बाद है हाउ टू क्रिएट एसईओ कंटेंट, उसके बाद है हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट, उसके बाद है एडवांस्ड ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशंस एंड लास्ट में है ऑन पेज एसईओ टूल्स। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ऑन पेज एसईओ बेसिक में पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ होता क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है ऑन साइट एसईओ। जो आपके वेबसाइट पे वर्क होगा ना उसको बोलेंगे हम ऑन पेज एसईओ। ठीक है, जो भी ऑप्टिमाइजेशन आप अपने वेबसाइट पे करते हो उसे बोलते हैं हम ऑन पेज एसईओ। इसका एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑन पेज एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेज। क्या है? प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेज टू रैंक हायर इन सर्च रिजल्ट। आप अपने वेब पेजेज को ऑप्टिमाइज करते हो किस लिए? सर्च इंजन में रैंक हाई करने के लिए, सर्च इंजन में रैंक लाने के लिए। इसमें इंक्लूड्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स वेब कंटेंट एंड HTML कोड। आपके वेबसाइट के जो कंटेंट है और उसके बैकएंड में जो कोड चल रहा है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। किस लिए? आपके कंटेंट को, आपके बिजनेस को सर्च इंजन में ऊपर लाने के लिए। उसे बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। तो चलिए एक बार प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑन पेज एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेज to rank higher in search result. It includes web content and HTML code. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑन पेज एसईओ होता क्या है। नाउ हमारा सेकंड टॉपिक है व्हाई इज ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट। ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है, किस लिए करते हैं ऑन पेज एसईओ? तो देखिए, गूगल जो है ना वो रेलिवेंसी खोजता है। गूगल का जो एल्गोरिथम है हमेशा रेलिवेंसी ढूंढता रहता है। ठीक है, जब गूगल में कोई भी यूजर अपना क्वेरी सर्च करता है तो सबसे पहले गूगल क्या देखता है? गूगल देखता है जो आपके वेब पेजेज हैं, इस वेब पेजेज में ना रेलिवेंसी देखता है। इट मीन्स जो सर्च क्वेरी डाला है वो सर्च क्वेरी इस वेब पेजेज में इंक्लूड है या नहीं। ठीक है, अब जैसे मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली ढूंढ रहा हूँ तो जो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कंटेंट है कि नहीं, इस वेब पेजेज में वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली से रिलेटेड कंटेंट है या नहीं, वो कीवर्ड है कि नहीं। ठीक है, तो सब पहला काम तो इसका ये हो जाता है कि वो कंटेंट रेलिवेंट ढूंढता है। ठीक है, अब जो भी कीवर्ड्स हैं, अब कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि अगर वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली है तो उसको मल्टीपल टाइम हम अपने उस वेब पेजेस में वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली डालते जाएं। ये सही प्रोसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली डालोगे तो वो यूजर के इंटेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यूजर इंटेंट को भी देखना। अगर मैं यहाँ पे डॉग के बारे में कुछ सर्च करता हूँ तो उस वेब पेजेज के कंटेंट में डॉग के ब्रीड्स भी होनी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और भी कंटेंट होने चाहिए। इट मीन्स टोटल जो यूजर का जो इंटेंट है ना वो वेरीफाई होनी चाहिए, और जो सबसे बेस्ट रेलिवेंट होता है ना वही गूगल ला के देता है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि एसईओ, ऑन पेज एसईओ जो है ना क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एसईओ कंटेंट। एसईओ कंटेंट क्रिएट कैसे करें। ठीक है, मान लो आपके पास कोई नई वेबसाइट आई तो उसका कंटेंट क्रिएशन कैसे करेंगे, है ना? तो उसको देख लेते। देखिए, सबसे पहले ना उसके लिए आपको 3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। पहला तो रेलिवेंसी, बी रेलिवेंट, सेकंड बी यूनिक एंड थर्ड बी क्लियर। इन तीनों चीज़ों को देख के आपको कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो वी रेलिवेंट के अंदर जो आपका कंटेंट है ना, वो आपका जो कंटेंट है वो यूज़र के इंटेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो अगर कोई यूज़र या कस्टमर एसईओ सर्विसेज उसे चाहिए दिल्ली में, है ना, तो आपका जो वेब पेजेज होगा ना वो एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड ही होगा जो कि दिल्ली में प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो 3 चीज़ों को देखते हैं रेलिवेंसी में, कंटेंट टाइप, सेकेंड कंटेंट फॉर्मेट और थर्ड कंटेंट एंगल। कंटेंट टाइप से मतलब है ये कंटेंट आपका ब्लॉग है या वीडियो है या ऑडियो है ना, या न्यूज़ है, आर्टिकल है,
ब्लॉग कंटेंट टाइप से ये मतलब है। कंटेंट फॉर्मेट, फॉर्मेट से हमारा ये मतलब है हाउ टू, है ना, ओपिनियन, रिव्यूज। एंड थर्ड एंगल, कंटेंट एंगल का मतलब है सेलिंग पॉइंट। इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है रेलिवेंसी में, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको ये डिसाइड करना है कि कंटेंट हमें कैसा क्रिएट करना है, ब्लॉग पब्लिश करवाना है या वीडियो पब्लिश करवानी है या न्यूज़ पब्लिश करवाना है, आर्टिकल पब्लिश करवाना है, ये डिसाइड करना है। जब ये डिसाइड हो जाएगा ना, तब आपको ये डिसाइड करना है कि कंटेंट का फॉर्मेटिंग कैसा होगा, कैसा कंटेंट लिखते हैं। जैसे बहुत से, सबसे पहले हमें कंटेंट अवेयरनेस के रिगार्डिंग लिखना चाहिए, जब उस प्रोडक्ट के अवेयरनेस के बारे में लिखना चाहिए, जब उस प्रोडक्ट से यूज़र अवेयर हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें उसके एडवांटेजेस दिखाने चाहिए एंड देन लास्ट सेलिंग पॉइंट पे आने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। थर्ड वन है बी यूनिक। बी यूनिक से हमारा मतलब ये है आपका जो कंटेंट है ना बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अगर मान लो अगर आपका कंटेंट है एसईओ टिप्स, है ना, एसईओ टिप्स से रिलेटेड आपको यूजर सर्च कर रहा है, तो एसईओ टिप्स का ऐसा आपका कंटेंट होना चाहिए ना कि जो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल अपडेटेड है, तो उसको गूगल फटाफट फैच कर लेता है। एंड थर्ड है बी क्लियर। जो आप कंटेंट जिसके बारे में लिख रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कंटेंट को आप घुमा रहे हो, जो बिल्कुल आपके रियल लाइफ में जो चीज़ें होती है ना वो बिल्कुल सर्च इंजन भी वैसे ही काम करता है। कंटेंट को आपको घुमाना नहीं है। जैसे एसईओ टिप्स के बारे में लिखना है तो प्रॉपर जो 10 पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट्स है अपडेटेड, बस उसी पॉइंट्स को आपको दिखाना है। ये नहीं कि आप कंटेंट आपको टिप्स के बारे में लिखना है और आप कुछ और लिख रहे हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट। कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए 6 पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला, इंक्लूड योर कीवर्ड्स इन योर टाइटल। जो आपका कीवर्ड्स है ना वो टाइटल में इंक्लूड करना ज़रूरी है। देखिए टाइटल जो होता है ना आपका 50 to 55 कैरेक्टर इतना लेता है, तो इसमें ना जो आपका कीवर्ड्स है इंक्लूड होना चाहिए। लाइक एसईओ सर्विसेज का कोई पेज है तो टाइटल में एसईओ सर्विसेज ये इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है आपका यूज शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव यूआरएल। जो आपका यूआरएल है ना वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव से मतलब है जो आपके यूआरएल में ना कीवर्ड्स इंक्लूड होना चाहिए। जैसे मैं एक यूआरएल बना के दिखा देता हूँ, जैसे www.example.com/SEO सर्विसेज, ये आपका यूआरएल होगा। तो ये शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक है। थर्ड है आपका ऑप्टिमाइज योर टाइटल टैग। टाइटल टैग ऑप्टिमाइज से मतलब ये है कि आप टाइटल टैग में कुछ ऐसा दिखाओ, लाइक कुछ नंबर, है ना, या कुछ यूनिक पॉइंट या कुछ स्टैट्स, फैक्ट्स, ऐसे दिखाओ टाइटल टैग में। फोर्थ है हमारा राइट कंपेलिंग मेटा डिस्क्रिप्शन। जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, उस वेब पेजेस से रिलेटेड होना, उस वेब पेज का जो सेलिंग पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो इंक्लूड होना चाहिए। या एक्सपैंड ऑन योर टाइटल टैग। जैसा कि मैंने बताया कि इसका कैरेक्टर फिक्स होता है 50 to 55, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो रिमेनिंग कीवर्ड्स है इसको आप टाइटल इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हो। मैच सर्च इंटेंट, जो सर्च क्वेरी के इंटेंट को सेटिस्फाई कर रहा हो, ऐसा हमारा मेटा टाइटल होना चाहिए, है ना। उसका इंक्लूड योर कीवर्ड्स भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट इसमें यह है H1 टैग। H1 टैग का वेब पेजेज है उसका जो H1 टैग होना चाहिए ना उसमें कीवर्ड्स इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ में आते हैं ऑप्टिमाइज योर इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें आपका इमेज का नेम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। इट मीन्स इमेज का नेम जो है कीवर्ड स्टफ नहीं करना है, बट उस इमेज से रिलेटेड जो कीवर्ड है वो उसमें डालना है। यूज डैशेज बिटवीन वर्ड्स, जो वर्ड्स है उसके बीच में डैश यूज करना है। जैसे मेरा एक इमेज है एसईओ से रिलेटेड, एसईओ फैक्ट्स,
तो इसको मैं डालूँगा SEO डैश, ये इमेज का नाम होगा, ठीक है। ऑल टैग इंक्लूड करना मस्ट है। गूगल इमेज को रीड नहीं करता, गूगल बस ऑल टैग को रीड करता है। तो इमेज में ऑल टैग लगाना मस्ट है और ऑल टैग में आपका कीवर्ड्स इंक्लूड करना मस्ट है। उसके बाद आपका इमेज जो होना चाहिए ना वो कंप्रेस होना चाहिए। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ऐड इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो इंटरनल लिंक्स है ना वो आपके वेब पेजेस पे होना चाहिए। इंटरनल लिंक्स के मतलब आपके वेब पेज पे एटलीस्ट 1 और 2 इंटरनल लिंक्स होना ही चाहिए जो रेलिवेंट कीवर्ड पे लगा हुआ हो, है ना। इससे क्रॉलिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो ये 6 पॉइंट थे हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस SEO ऑप्टिमाइजेशंस। इसके अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं। पहला है हमारा ऑप्टिमाइज योर फीचर्ड स्निपेट्स एंड सेकेंड है स्कीमा मार्कअप। अब ये फीचर्ड स्निपेट क्या है, ये नई चीज़ क्या है, तो देखिए फीचर्ड स्निपेट्स आर अ टाइप ऑफ SERP फीचर्स दैट ऑफन शो नियर द टॉप ऑफ द रिजल्ट। अब गूगल में जैसे आप कोई क्वेरी डालते हो उसका आंसर्स डायरेक्टली आपको गूगल सर्च रिजल्ट पे शो हो जाता है। उस पर आपको किसी वेब पेज पे क्लिक करके जाने की ज़रूरत नहीं होती, उसका आंसर्स डायरेक्टली आपके गूगल SERP पेज पे ही डिस्प्ले हो जाता है। वो कौन से फीचर से आता है, वो आता है फीचर स्निपेट्स वाला जो फीचर्स है, इस फीचर्स के थ्रू आता है। अब जो ये फीचर स्निपेट वाला फीचर्स है ना, ये कैसे आप अपने वेब पेज में इम्प्लीमेंट करोगे, इसके लिए आपको हमेशा बी इन द टॉप 10, हमेशा आपको टॉप 10 में रहना पड़ेगा। इट मीन्स जो आपका सर्च रैंकिंग है ना 1 to 10 में हमेशा होना चाहिए। सेकेंड ये है प्रोवाइड द आंसर ऑन योर पेज। आपका जो वेब पेजेज है ना उसमें आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, तो ये फीचर स्निपेट के पार्ट्स में आ सकते हैं। थर्ड है आपका यूज़ द राइट फॉर्मेट। राइट फॉर्मेट में क्या है, आप अपने वेब पेजेज या ब्लॉग पे पैराग्राफ यूज करो, लिस्ट यूज करो, टेबल यूज करो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कीमा मार्कअप। अब स्कीमा मार्कअप क्या होता है, तो स्कीमा मार्कअप इट ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर्ड डेटा इज़ द लैंग्वेज ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन का लैंग्वेज है दैट प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन टू सर्च रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे आप कोई आर्टिकल्स लिखते हो या कोई FAQ लिखते हो तो सर्च इंजन को ये पता नहीं होता कि ये आर्टिकल्स है या ये आपके वेब पेजेस का FAQ है। तो इस कंडीशन में आपको स्कीमा यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे गूगल को पता चल जाता है कि ये आपका ना FAQ है या आर्टिकल्स है। स्कीमा के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे हाउ टू मार्कअप, प्रोडक्ट मार्कअप, रिव्यू मार्कअप, FAQ मार्कअप, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ऑन पेज SEO टूल्स। कौन कौन से ऑन पेज SEO टूल्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है योस्ट SEO जो कि वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज होता है। ये प्लगइन है, ये फ्री भी है और पेड भी है ना। दूसरा है हमारा गूगल वेब मास्टर टूल्स, ये बिल्कुल फ्री है। और तीसरा है रिच रिजल्ट टेस्ट, ये भी बिल्कुल फ्री है। गूगल वेब मास्टर टूल्स पे आपको ये दिख जाएगा कि किस URLs में प्रॉब्लम है, आपका URL क्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो गूगल वेब मास्टर के थ्रू आप चेक कर सकते हो, ठीक है। रिच रिजल्ट टेस्ट में आप स्ट्रक्चर्ड डेटा को टेस्ट कर सकते हो कि वो हमारा डेटा सही फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट 4th वीक का ये सारा ख़त्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट 5th वीक का हम नेक्स्ट वीक लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीक जो कि 5th वीक है इसमें हमारा लिंक बिल्डिंग का टॉपिक होगा। और आज के इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका आंसर वहीं पे करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।